हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बेसिकली एशियंट हिस्ट्री को कवर करेगा। तो आइए बिना देर किए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसके ऑप्शन है आपके पास आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉर्ज जूल या ए वी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके बाद जो दयाराम साहनी जी हैं, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई और उसी के अंतर्गत फिर मोहनजोदड़ो एंड बाकी सारी चीज़ों को जो है बाकी जगहों की जो है डिस्कवरी की गई। जॉर्ज जूल जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और ये चौथे अधिवेशन में जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बेसिकली ये रहने वाले स्कॉटलैंड के थे, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर बेसिकली जो है ब्रिटेन के जो है एक पॉलिटिशियन थे और ये लेबर एंड कोऑपरेटिव पार्टी के जो है नेता भी थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं एनालिसिस बाकी चीज़ों का भी साथ के साथ। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में करी थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो है आर डी बनर्जी 1922 में। फिर उसके बाद चंदूहाड़ो की खोज जो है आर डी एन जी मजूमदार ने 1931 में करी। कालीबंगम की खोज जो है अल्मानंद घोष ने जो है 1953 में करी। लोथल की जो है रंगनाथ राव जी ने जो है 1953 में करी है। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में करी है और धोलावीरा की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1985 में करी है। अगर आप ध्यान से देखना चाहें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन कौन सी जगह कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो। ये हड़प्पा है यहाँ पे, इसके बाद आपका रोपड़ है, राखीगढ़ी है, यहाँ पे कालीबंगम है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आप इन जगहों को याद रखें, आपको याद रहेगा आसानी से, इसलिए मैंने मैप को लगा रखा है। तो ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता काल की जो है जगह हैं, मुख्य मुख्य जगह हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालीबंगम सिंधु घाटी स्थल डैश में है, यानी कौन सी जगह पे है? क्या ये राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। आइए मैप में एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले मैप में भी दिखाया था आपको, जो कालीबंगम है ये आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में पड़ता है, ये यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में आता है आपका, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? क्या ये कौशाम्बी थी, इंद्रप्रस्थ थी, विराटनगर थी या मथुरा थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विराटनगर। आइए मैप में एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मत्स्य जनपद था। तो ये है आपकी मत्स्य डायनेस्टी और ये इसकी जो कैपिटल है ये है विराटनगर यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप बाकी डायनेस्टीज़ का भी देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है चार्ट में, आपको बाकी सभी जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, जितने भी आपको कैपिटल या महाजनपद थे, उस टाइम 16 जब महाजनपद होते थे, तो सभी के कैपिटल और मॉडर्न लोकेशन कहाँ कहाँ पे है ये मैंने चार्ट में लगा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो आपको बताना है कि जो समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि कौन थे। क्या वो बाणभट्ट थे, हरिशेन थे, चंद बरदायु थे या भवभूति थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है हरिशेन। आइए देख लेते हैं एनालिसिस एक बार इस क्वेश्चन का भी हम लोग। तो हरिशेन जो थे 34 शताब्दी में संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राजसभा में एक महत्वपूर्ण सभासद थे। 345 ईसा में रचित उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध कृत प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट जो थे ये 7वीं शताब्दी में संस्कृत उद्यगार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम और कादम्बरी, ठीक है जी। हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और कादम्बरी में विश्व का पहला उपन्यास जो है माना जाता है। उसके बाद चंद बरदायु हिंदी साहित्य के आदिकाल कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी में रचना की थी। इसके बाद भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना लिखी है। ये विदर्भ के देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी श्री भट्ट गोपाल के पोते थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है पुस्तकें। जो सबसे प्रसिद्ध कृत है प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिशेन ने रचा है। बाणभट्ट द्वारा रचित कौन सी है? तो कादम्बरी और हर्षचरितम। चंद बरदायु द्वारा जो रचित है वो है पृथ्वीराज रासो। और भवभूति द्वारा जो रचा गया नाटक है ये है इनके द्वारा जो महावीर चरित, ठीक है।
तो आपको इनको याद रख लेना है। अगर आपको जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है पद पर आसीन हुए थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, वेद जो है इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है और संस्कृत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? वैदिक युग की जो संस्कृति थी वहाँ की, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो आपको बताना है कि वैदिक युग जो था उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, कौन से वेद से मिलती है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होगा, तो ऋग्वेद होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैदिक युग की जानकारी सबसे पहले उसी वेद से तो पता चलेगी ना, तो ये ऋग्वेद से पता चलती है। आइए एक बार देख लेते हैं वेदों के बारे में भी कौन कौन से वेद हैं। सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। इसे सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, जिनमें मंत्रों की संख्या लगभग 10,462 है और मंडलों की संख्या लगभग 10 है और सूक्त की संख्या लगभग 1,028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति आदि इसमें लिखी गई है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसमें कार्य यानी क्रिया व यज्ञ यानी समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद जो अगला वेद है सामवेद है। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। आखिरी आता है अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामय मंत्र लिखे गए हैं। तो जो हमारे प्राचीनतम वेद हैं वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही आपको पता चलता है वैदिक युग यानी वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक है जी। तो वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म है उसके पहले तीर्थंकर कौन थे? आपको हमेशा पहला और आखिरी तीर्थंकर याद रखना है। आपके ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना या संस्थापक जो है ऋषभदेव को माना जाता है। आइए देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हैं वो ऋषभदेव हैं और सबसे आखिरी जो है वर्धमान महावीर हैं, और जिन्हें जो है एक्चुअल धर्म जैन धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है उसे वर्धमान महावीर जी को माना जाता है, लेकिन शुरुआत जो है ऋषभदेव जी ने करी थी। तो ये तीर्थंकर होता क्या है? तो संसार को पार लगाने वाले लोगों के लिए, पार लगाने के लिए लोगों के लिए जो है तीर्थ की रचना करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त किया हो। तीर्थंकर को इस नाम से कहा जाता है क्योंकि वे तीर्थ यानी पायाब, एक जैन समुदाय के संस्थापक है जो पायाब के रूप में मानव कष्ट की नदी को पार कराते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किसमें कब्र में दो लोगों का जो है शव पाया गया, यानी दो लोगों को एक साथ दफनाया गया, कौन सी जगह पे है? क्या ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंदूहड़ो है या फिर लोथल है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। क्या होता था कि जब एशियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है जी। तो कुछ जगहों पे जब खुदाई की गई तो एक ही कब्र में दो लोगों के शव भी पाए गए थे। तो वो लोथल नामक जगह है जहाँ पर जो है एक ही कब्र में दो लोगों के शव पाए गए। कहीं पे जो है शव के साथ कुछ बर्तन, मनके, बाट या फिर कई बार जो है जानवरों को भी दफनाया जाता था, लेकिन लोथल में जो है कब्रों के अंदर दो लोगों के शव भी पाए गए हैं एक साथ। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोतगाह यानी गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? तो पोतगाह जो है अगेन लोथल में पाया गया। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था लोथल पे, तो इसीलिए पोतगाह यहाँ पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? क्या वे महामेधवान वंश से हैं, हर्यक वंश से हैं, रठ भोजक वंश से हैं या सातवाहन वंश से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह है महामेधवाहन वंश। महामेधवाहन जो थे इन्होंने ही जो है कलिंग में जो है अपनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, और खारवेल जो राजा थे वो इन्हीं के जो है वंशज थे, महामेधवाहन के। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ। तो आपको ये याद रखना है। बाकी त्रिपिटक, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ, ये चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन जो त्रिरत्न का असली मतलब है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वंश की हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया?
आपको बताना है कि किस वंश की हार से जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश का उदय हुआ। क्या वो हर्यक वंश था, होयसल वंश था, नंद वंश था या चंदेल वंश था। तो नंद वंश की हार ने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किसने करी थी, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता करी थी वो विष्णुगुप्त ने करी थी। विष्णुगुप्त, जिसे आप लोग कौटिल्य भी कहते हो, तो उन्होंने जो है इसकी स्थापना इनका जो है मदद किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। क्या वो लोथल है, धौलावीरा है, मेहरगढ़ या सोतकाको है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है, ये जो है पूरा पाषाण शहर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है। क्या वो रावी नदी पर अवस्थित है, सिंधु नदी पर, घग्गर नदी पे या सरस्वती नदी पर। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर शहर जो है सिंधु घाटी के नज़दीक या आसपास में बसे हुए थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो शहर थे वो सिंधु नदी के आसपास, ज़्यादातर शहर हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर बसा था। आइए एक बार देख भी लेते हैं हम लोग। तो जो ये मोहनजोदड़ो है मैप में आप ये देख सकते हो, ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे यहाँ से। तो ये मोहनजोदड़ो शहर है जो अवस्थित है सिंधु घाटी या सिंधु नदी के तट पर।